अंदर का तो इतनी बुरी हालत हुई। अब अंदर की, बाहर की कौन सी अच्छी हालत है? फायदा वो बेचारा खड़ा नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जो है ना वो ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बर्तन धोते और ये चाल जो है ना वो मुझे बहुत तक कर रही है। बर्तन माशाल्लाह से अभी ये पड़े हैं, लेकिन ना और भी पड़े हुए हैं साइडों पे। प्रेस कुकर और देखिए वगैरह ना वो भी पड़ी हुई है इधर। ये देखिए ये पड़ी। अभी ये ना इधर जगह नहीं है, तो इसलिए ना पहले मैं ये बर्तन सारे धो लेती हूँ, फिर इनको भी यहाँ पे ला के धोती हूँ। ये देखिए जी शाल। अस्सलाम वालेकुम। शाल आप कैसी है? कैसी हो? ठीक हूँ। कैसा जी? मुझे भूख लगी थी रोटी दे। भूख लगी है मेरी बेटी को? मेरी बेटी को ना भूख लग रही है शाल को। अभी मैं अपनी बेटी को खाना देती हूँ। सालन जो है ये देखिए गर्म करने के लिए रखा हुआ है। 2-3 दफ़ा चूल्हा बंद हुआ है, लेकिन अब चल पड़ा है। अब क्या कह रही है? मामा जी आप नदी तरफ खाना खाए के तरफ खाना जी आप नदी तरफ खाना नहीं के तरफ खाना रजिस्टर बनवाने का था जी जी। टीचर ने कहा टीचर ने कहा मेरी बेटी को। चलो मैं अपनी बेटी को मंगवा कर देती हूँ। जी सालन जो है ना अभी तक गर्म ही नहीं हो रहा। क्यों, क्या हुआ? ये सालन जो है ना अभी गर्म ही नहीं हुआ। जल्दी जल्दी से बस गाड़ी गर्म हो जाए, ये ना चूल्हा फिर से बंद हो जाए। ये अभी वो चिकन का सालन है। दिल दो दिल। हाँ जी टीचर। जी हाँ जी मामा। अभी तो आप टीचर कह रही थी। मामा मैं बात कर रही थी, मैंने कहा आपको देखती हूँ क्या करती ये है दिल। ये ले शायद जल्दी बैठ जाए। ये ले। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैं अभी ठीक हूँ। अभी जो है ना मैं धो रही हूँ बर्तन, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है जो ना गुजर किए वो दिन। गर्मियों के इतनी ज़्यादा जो है ना गर्मियाँ पड़ती है ना मुल्तान में, तो बस मैं तो अल्लाह ताला का जो है ना वो शुक्र अदा कर रही हूँ कि गर्मियाँ तो गुजर गई हैं। शुक्र है अल्लाह का जो है ना अब गर्मी नहीं है। मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सही हो गया, लेकिन जो है ना अभी सर्दियाँ भी नहीं आई। सर्दियाँ नहीं आई, लेकिन सर्दियाँ और गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है। मौसम जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना बस सबसे पहले असर जो है ना मौसम का इंसान की तबीयत पे ही होता है। तो बस इसी वजह से जो है ना मैंने भी 4-5 दिन से जो है ना मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना, बुखार इतना ज़्यादा और ऊपर से गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना कि बस बोलना तो दूर की बात है, हिला भी नहीं जा रहा था मुझसे। तो और ये क्या लिखा है? ये लिखा है टपाल तेज दम। हाँ टपाल तेज दम। चपाते कितनी दफ़ा होगी? कितनी दफ़ा होगी? हाथ गंदे हो गए हैं। मामा जी ये गैस बंद हो गया। लेकिन जो है ना तबीयत तो ख़राब होती रहती है, बस वो मौसम जब चेंज होता है। लेकिन मुझे जो है ना इस वक्त इस चीज़ की ज़्यादा खुशी के शुक्र अल्लाह का जो है ना वो अल्लाह करके ना गर्मियाँ गुजर गई हैं। गर्मियाँ जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा होती है ना टेंशन गर्मियों में मुझे, क्योंकि सबसे पहले ना चूल्हे का काम जब करना होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, और इसके साथ साथ जितने भी घर के काम करने, वो पंखा तो हमारे साथ फिर नहीं सकता। तो इसलिए ना मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही हूँ कि शुक्र अल्लाह का जो है ना वो गर्मियाँ जो है ना वो चली गई हैं, और ये दिन जो है ना गर्मियों के अल्लाह करके तो गुजर गए हैं। ज़ाहिर है इंसान जो है ना, हम औरतों के लिए तो गर्मियाँ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं। गर्मियों का एहसास उन लोगों को भी नहीं होता जिनके पास जो है ना सारी जो है ना सहूलियत मौजूद है, मतलब कि एसी में बैठी हुई हैं औरतें, हाउसवाइफ्स वगैरह, और उनको जो है ना वो ज़रा भी चलो काम वगैरह अगर कर भी लें, किचन का पसीना भी आ जाए, लेकिन उनको ये होता है कि हमने ना थोड़ी टाइम चलो थोड़ा ही सही, थोड़ा टाइम जो है ना वो सही सुकून से गुजार लेना। लेकिन यहाँ पे जो है ना मुझे तो गर्मियों की इतनी ज़्यादा टेंशन होती है ना, क्योंकि गर्मियों में ना कूलर के आगे भी बैठ के बिल्कुल इतना ज़्यादा पसीना आता है ना, तो जिसकी वजह से जो है ना मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह गर्मियाँ ना ही आएँ। क्योंकि एक तो पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, ये हमारा जहाँ बर्तन वगैरह धुलते हैं टैंकी का इतना गर्म हो जाता है। शायद जो है ना सर्दियों में इतना ज़्यादा ना गर्म करके भी पानी नहीं होता, और ऊपर से इतना ज़्यादा गर्म पानी, और ऊपर से फिर लाइट का मसला, इतनी ज़्यादा टेंशनें। कूलर के आगे बैठो तो हवा नहीं लगती। तो इतनी ज़्यादा मुश्किलों और परेशानियों के बाद जो है ना एटलीस्ट जो है ना वो गर्मियाँ गुजर गई हैं।
अब जो है ना वो वापसी का फ़िलहाल तो इनका कोई नहीं है, मतलब कि पहले काफ़ी दफ़ा मौसम चेंज हो चुका है, गर्मी आके जाके वापस आ गई है, लेकिन अब जो है ना वो अक्टूबर का भी महीना ख़त्म हो गया है और बस नवंबर का स्टार्ट होने लगा ही है। तो अब जो है ना वो गर्मी का दूर दूर तक जो है ना वो कोई नहीं है कि वो वापस आएगी। तो इसलिए ना शुक्र है अल्लाह का, मैं एक दफ़ा फिर से कर रही हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि गर्मियाँ जो है ना वो गुजर गई हैं और बस अभी जो है ना सर्दियों का भी कोई पता नहीं चलना, क्योंकि 2 से ढाई माह ही तकरीबन मुश्किल से ही सर्दी होती है और ऊपर से फिर से पंखे चलने शुरू हो जाते हैं मार्च के शुरू में ही। सर्दियों के भी बच्चों के साथ अपने मसले मसाइल तो हैं, लेकिन जो है ना शुक्र है सर्दियाँ जो है ना वो गर्मियों से मुझे सही लगती हैं, मतलब कि पसीना नहीं आता खाना बनाते हुए, कोई भी काम करते हुए। तो खैर यहाँ पे मैंने सारी सफाई भी कर ली माशाल्लाह है। से देखिए करेले, ये तो कितना ही बड़ा करेला निकला है। ये छोटा करेला है, कोई बड़ा करेला है। ये देखिए माशाल्लाह से करेले जो है ना आज मंगवाए हैं, काफ़ी दिनों के बाद आज करेले आए हमारे घर में। मैंने कहा चलो सर्दी जाने से पहले एक दो करेले बना लेती हूँ, फिर ना कोई पता नहीं इनका जो है ना वो ये रुखसत हो जाए कभी भी, क्योंकि आने आने जब सब्ज़ी बंद होती है ना, आने आनी बंद हो जाती है। वैसे तो इस पिछले साल तो सर्दियों में भी करेले फिर रहे थे। माशाल्लाह से ये करेले लिए हैं, करेले धनिया लिए। उफ अल्लाह, ये करेले को तो चैन ही नहीं है, बार बार नीचे गिरी जा रहा है। फिर से उधर गिर गया। और भाई तुम्हें चैन क्यों नहीं है इसमें, बैठ जाओ, मैं आपको छीलती हूँ। ये देखिए प्याज टमाटर, इसमें भी धनिया डाल दिया सब्ज़ी वाले ने। कभी कभी धनिया देते ही नहीं है और कभी कभी जो है ना अदरक जो है ना वो पहले से ही पड़ा हुआ था मेरे पास, इसलिए अदरक ले लिया। वो लिए हैं प्याज टमाटर और इसके साथ दो लीमू लिए हैं और ये धनिया सब्ज़ मिर्ची। तो सारी सब्ज़ी को भी करती हूँ रेडी। चिकन को भी धोना है, करेले छीलने हैं, इनको काट रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। बस जल्दी से इनको करके रेडी करके ना बस हांडी चढ़ाती हूँ पकने के लिए। ये देखो जो हमारे जो करेले हैं ना वो पक रहे हैं, इससे ऊपर से जो ना इनको भी पकने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए ना तकरीबन आधा घंटा हो गया पक रहे हैं। तो इसके साथ जो है ना मैंने ये प्याज भी कर लिए हैं सारे स्लाइस, इनको डालने लगी हूँ प्याज़ों को। माशाल्लाह से जो ना प्याज देखे, ये देखिए ये हमारे चिकन करेले और प्याज अब पकेंगे। पहले प्याजों को भी अभी तो तकरीबन आधे से पौने घंटा लग जाना पकने में। ढक देते हैं। डाल दिया धनिया, धनिया डाल के ना बस 5 मिनट के लिए इसको रख देते हो दम पे। चाय जो है ना वो लगता है पक गई है। काफ़ी देर से जो है ना वैसे पकी जा रही है। अभी इसको डालते कप में, ये ना हो के बाहर आ जाए। अल्लाह बन गई चाय। अस्सलाम वालेकुम। चाय में तो बहुत देर लगा दी यकीन कर। खाना खा लिया? हाँ, चाय का ऐसे इंतजार करना पड़ता है जैसे कहीं होटल में बैठे हुए हैं जी। ऐसे जैसे होटल में कहीं इंतजार करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है चाय का। तरह लंबा लगेगा तो फिर हमारी चाय आएगी। कैसी बनाई हम?
करेले कैसे थे? करेले बहुत जबरदस्त पके थे। मैं तो चूजों के भोरे कर रहा हूँ। चूजे चू चू करते कह रहे हैं, भूख लगी पड़ी है। मैं कहा मैं रोटी देता हूँ तुम्हें, चाय पीता हूँ। मैं बोरे से कर लूँ पहले। देखे नमक मिर्च सही है? ओह नमक मिर्चा मैं चेक करता, नून मिर्चा सही है। वो पत्ती कहना था। ठीक है, तो मुंह में सालन का जाएगा, बहुत अच्छा है। आते हैं अब गर्मी खत्म हो गई, ऊपर जाना है, इसने कहाँ जाना है। और ये काफी दिन से जो है इधर कूलर पड़ा हुआ, अभी ये ऊपर ही नहीं पहुंचा। अंदर का तो इतनी बुरी हालत हुई पड़ी कूलर की। ये कूलर का अंदर की, बाहर की कौन सी अच्छी हालत है? बाहर की सही हालत। बाहर से भी तो गंदा है, अब क्या करें, इस पे रोगन कर देंगे। रोगन करने का क्या फायदा, वो बेचारा खड़ा नहीं हो रहा। खड़ा नहीं हो रहा तो पीछे ईंटें तो दे रखी होगी। ये देखिए नीचे ईंटें दी हुई हैं पीछे से, आगे से भी टेढ़ा हो चुका है। मैं वो इशाल कह रही है कि ना ये कूलर इतना ख़राब है, नया क्यों नहीं ले रहे? अभी तो फिलहाल सर्दियाँ गुजरेगी ना, गर्मी है। सर्दियाँ आएगी, फिर सर्दियाँ गुजरेगी, फिर देखेंगे बाद में क्या करना। अभी तो सर्दियाँ कहाँ गुजरी हैं, अभी तो सर्दियाँ शुरू ही नहीं हुई। चलो बच्चों को तो सर्दी लग रही है, हमें नहीं लग रही। तो ये देखिए ये कूलर जो है ना बेबोर्ड पे जाना है। ये इसकी हालत चेक करें, ये देखिए ये सारे तिनके लैदे हुए पड़े हैं। होंगे इसके। पानी नहीं लगा, ये देखे काफी दिन से तो खुश है पड़ा ये, तो ऐसी होएगा ये। उठा लेंगे इसको अकेले? उठा लो, मैं कहा चलो ऊपर पहुंचा दे, जगह खुल जाएगी जरा। जी इसको ऊपर पहुंचा देते, अब हवा की जरूरत तो है नहीं, कुछ मौसम में तब्दीली है। आप उठा लेंगे अकेले? मैं कैसे अकेला उठाऊंगा, मैं कोई जिन हूँ वही जो मैं उठाऊंगा इसको, तो खुद उठा मेरे साथ है। उठा के तो देखे, बदनी है ये कोई काम आपसे अकेले भी नहीं होता। ये कोई भी काम अकेले से नहीं होता। ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी ना तो फिर बंदा उठा ही लेता। अब आप मेरे साथ है, रख दे मोबाइल शिवाय, ये उठा ले मेरे साथ है। रख दो। हाँ अब इसको ना ऊपर पहुँचाने लगी है, क्योंकि अब सर्दियाँ जो है ना वो तकरीबन, गर्मी तकरीबन खत्म हो गई है। अब उठा ना मेरे साथ है यार, छोड़ दे। ये देखिए कूलर पहुँच गया। हाँ कूलर पहुँच गया, मेरी कमर थक गई हैं? कमर मेरी अकड़ गई सारी। कूलर जो है वो ऊपर आ गया, मंजिल मकसूद पे आ गया। ये मंजिल है इसकी। हाँ जैसे तासी आता ना वैसे ये आ गया। ओए होए, ये पहले भी एक कूलर रखा हुआ है और ऊपर दूसरा आ गया इसके। ये दोनों कूलर जो है रेस्ट करेंगे। अब दोनों कूलर 4-5 महीने रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर चलने शुरू हो जाएंगे ये। हाँ इतनी जल्दी गर्मी आ जानी है। अब क्या करें, 4 दिन सर्दी हो गए, 10 दिन गर्मी हो गई। चलो फिर बाकी काम करते नीचे का। जानी अभी ये चीज़ें बाकी इसकी पड़ी हुई हैं, और जगह तो ऐसा लगता है जैसे आवाज़ गूंजने लग गई है। ये अभी इसको भी ऊपर पहुँचाना है। ये ईंटों का क्या करना है? अब क्या करना है इनका, उठा के बाहर फेंक इनको, मैं क्या करूँ इनका। अब ये ईंटें भी जो है ना, वो इधर 2 ईंटें पड़ी हैं और इधर 2 तरफ से टेढ़ा हुआ पड़ा है। ये अब स्टैंड को भी अभी भी संभाल के रखना है। तो और क्या, अगर साली का हमारा फिर ईंटों पे रखेंगे इसको जी, फिर ईंटों के ऊपर रखेंगे, फिर चलाएंगे इसको। हाँ तो ईंटों पर रखेंगे, ये नहीं कहते कुछ और करूँगा या नया ले आऊँगा, ईंटों पर रखेंगे। क्या नया लाऊंगा, फिर भी ये पार्ट से खराब हो जाता है ये, मैं कहाँ से बार बार लेके अब जी इधर बातों में लगाई रखेगी मुझे, मैं जाऊँ अपना काम करूँ जाके। चलो ये वाला काम कौन करेगा? अभी ये देखिए ये सारी चीज़ें ना ऊपर पहुँचाती हूँ मैं, ईंटें भी जो है ना नीचे रखी हुई हैं। ये देखिए इसकी हालत चेक करें, ये अभी भी इसको संभाल के रखना है हमने अगले साल यूज़ करने के लिए। अच्छा जी, ये हो वजनी तो ये बहुत ज़्यादा है। तो आजकल जो है ना वो कूलर तो बंद हो ही गए हैं और ऊपर भी पहुंच गए हैं, लेकिन ना उसके साथ साथ पंखे भी तकरीबन जो है ना वो बंद ही हो गए हैं। इस दफ़ा जो है ना वो कूलर का बहुत ही बुरा हाल हुआ इससे, तो अब कूलर से को ना खड़ा भी होना मुश्किल हुआ था। इस साल भी हमने इसको निकाल लिया ईंटों पे खड़ा करके, लेकिन अभी जो है ना ये कह रहे हैं मेरे हस्बैंड के ना इसको वापस जो है ना संभाल के भी रखना है, क्योंकि अगले साल भी इसको ऐसे ही हमने यूज़ करना है। तो मैंने तो इनको कहा कि ना ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, लेकिन कह रहे नहीं जी ये अगले साल भी अगर नया भी ले लेंगे तो इसका यही हाल होगा। तो खैर अभी तो कूलर वगैरह जो है ना वो ऊपर पहुंच गए हैं सारे ही, जो भी जितने भी हैं। तो बस अभी यहाँ पे मैं सेवइयाँ बना रही थी, बच्चे कह रहे हैं कि ना हमने मीठा खाना है, तो मैंने कहा आपके लिए ना फिर मैं सेवइयाँ बना लेती हूँ। तो ये जो पैकेट मंगवाया ना मैंने 25 रुपये का मंगवाया, तो पहले थोड़े अर्सा पहले ये 10 रुपये का आता था और उसमें सेवइयाँ भी डबल थी। अब इसमें ना सेवइयाँ भी इन्होंने आधी कर दी और 25 रुपये का एक पैकेट है। तो बस मैंने ना फिर एक पैकेट मंगवाया सेवइयों का। मैंने कहा चलो अभी बच्चे तो ना ये खा के गुजारा करें मीठा।
तो माशाल्लाह से जो है ना वो सेवइयाँ तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। तो बस व्लॉग को भी यहीं एंड कर देती हूँ। तो उम्मीद है जो है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो बस मैंने कहा बच्चों को देने से पहले ना थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेती हूँ मीठा वगैरह सही है। तो बस मीठा वगैरह जो है ना वो परफेक्ट था। तो बस अभी जो है ना आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। ये तो अब सही है। मोटी वाली ज़्यादा अच्छी होती है। कैरट मुझे आता है, कैरट मुझसे सुन लो, कैरट मुझसे सुन लो, CARR जबरदस्त बनी है। मुझे ये क्या बना के लाई हैं? समझिए। क्या ठंड लग रही है? हाँ नहीं मम्मा, क्या हुआ? इतनी ठंड भी नहीं। पोटैटो नहीं, पोटैटो वाला तो एक ए है। बहुत जबरदस्त बनी, मुझे बहुत जबरदस्त, मीठा बिल्कुल सही है और बहुत अच्छी बनी, जबरदस्त।